किसी भी ऑडियो की रिकॉर्डिंग करते वक्त उसकी आवाज को मॉनिटर करना बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हांडी बनाते हुए नमक और मिर्च डालने के बाद उसके तनासुब को चेक करना कि कहीं पूरी हांडी खराब ना हो जाए। तो ऑडियो की मॉनिटरिंग है बहुत ही अहम हिस्सा। और अगर आपके पास एक्सटर्नल में मिक्सर या फिर ऑडियो इंटरफेस नहीं है और इंटरनली अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के जरिए ही आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो आज का वीडियो है आपके लिए। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और बाद में आप मुझे ये ना कह सकें कि सर ये बता दें ये वीडियो तो अपलोडेड है। अच्छा सर हमें तो पता ही नहीं चला। भाई आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं दबाया तो कैसे आपको पता चलेगा। खैर जनाब, देर नहीं करते और काम की बात की तरफ आते हैं कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग या वॉइस ओवर करते वक्त हमेशा आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनली काम होता है उसमें आपको ये मॉनिटर या हेडफोन्स जो है वो लगे हुए आपको लाजमी तौर पे दिखाई देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं भी अपनी वीडियोस के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वो इसलिए कि मेरी जो एक्चुअल आवाज़ है वो जो रिकॉर्ड हो रही है या जा रही है वो मुझ तक जब तक नहीं आएगी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आवाज़ ठीक थी, गलत थी, ख़राब थी, ब्लास्ट हो रही है, कम है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मेरे पास इस साइड पर मिक्सर लगा हुआ है, साउंड कार्ड लगा हुआ है और कुछ लोगों के पास ऑडियो इंटरफेस की सहूलत मौजूद होती है जिसमें वो पिन लगाते हैं। अब 18-20 हज़ार या 30-35 हज़ार रुपए की ये डिवाइसेस लेने के लिए हर किसी के पास पैसे मौजूद नहीं होते। तो आप अपने सिस्टम के साथ किस तरह से कर सकते हैं? मेरे पास हैं दो तरीके, एक नहीं दो तरीके हैं। दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो देखते हैं जी कौन सा तरीका आपको रास आता है। सबसे पहले जी मैं यहां पर आऊंगा और ये कुछ एप्लीकेशंस है मेरे पास है जी ऑडियो हाईजैक। ऑडियो हाईजैक को जब हम ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर बहुत ही सादा, सिंपल और शुस्ता सा, लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है। मेरा जो फेवरेट है ना वो ये है और आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बार में लाजमी बताना है कि दोनों में से आपको कौन सा जो है वो पसंद आया। हम जाएंगे जी न्यू सेशन के अंदर और जैसे ही न्यू सेशन के अंदर गए तो ये आपको देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। कहता है जी नया ब्लैंक सेशन आपने शुरू करना है, एप्लीकेशन ऑडियो है, डीवीडी ऑडियो है, इंक्रीज वॉल्यूम है, इनपुट डिवाइस है, इंटरनेट रेडियो है, पॉडकास्ट है, रिकॉर्ड प्लेयर है, उसके बाद स्वीटन है, सिस्टम ऑडियो है, वॉइस चैट है या वेब ऑडियो। आप ये देखें कि इतनी सारी चीज़ें हैं, घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, बस फिलहाल अभी उन पे फोकस करें, बाद में हम इस सॉफ्टवेयर को मज़ीद डिटेल से भी देख लेंगे। हम एक न्यू ब्लैंक सेशन जो है वो शुरू करते हैं, चूज़ कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये हमारा एक ब्लैंक सेशन आ गया। सबसे पहले तो मैं इसको बंद करूँगा और यहाँ पर इसको हम रीनेम जो है वो कर लेंगे। और रीनेम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें डबल क्लिक करना है और हम इसको रख लेते हैं आउटपुट। आउटपुट के नाम से इसको मैंने सेट कर लिया। और ये देखें ये मेरा OBS का है, जो मैं OBS पे जा रहा होता हूँ तो मैं इसको बेसिकली यूज़ कर रहा होता हूँ। तो मैं अभी OBS पे नहीं हूँ, अभी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इंटरनली साउंड स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो मेरा कर लेता है, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही मैं आउटपुट के ऊपर गया, डबल क्लिक करेंगे तो ये एक और यहाँ पर विंडोज़ खोल देगा। वो पिछली विंडो को भूल जाएं आप, विंडो प्लस विंडो प्लस विंडो, न्यू विंडो मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गई। ये हैं सोर्सेज और ये हैं आउटपुट्स। सोर्सेज का मतलब ये है कि हमारी जो इनपुट है वो कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेन चीज जो है वो सोर्स है कि हमारी ऑडियो कहाँ कहाँ से आएगी और आउटपुट है कि कहाँ कहाँ पर उस ऑडियो को हमने आगे आउट कर देना है। मतलब इन और आउट, ये जो सोर्सेज हैं ये इन है कि ऑडियो को हमने आने की इजाज़त कहाँ से देनी है और आउटपुट के किस साइड पर जो है वो ऑडियो अब जाए। थोड़ा सा लॉजिकली देखिएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा जो माइक है वो है इनपुट, ठीक है, और मेरे जो हेडफोन है वो है आउटपुट। मेरा जो माइक है वो है इनपुट और मेरा जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है वो है आउटपुट।
ये बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन भी है यहाँ पर, इनपुट भी है और यहाँ पर सिस्टम ऑडियो भी है। यानी ये जो लोगों को मसाइल होते हैं ना कि सिस्टम की ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड करें, तो उनका भी ये मसला यहाँ से हल हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देना है और इनपुट डिवाइस के अंदर आप जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे, तो अगर आपने डबल क्लिक रखा है तो डबल क्लिक हो जाएगा, सिंगल क्लिक तो सिंगल क्लिक। यहाँ पर आप ये देखें ऑडियो डिवाइसेस और मेरे पास जितने भी चीज़ें लगे हुए हैं, ये देखें इनपुट पे माइक्रोफोन लगा हुआ है, लाइव स्टूडियो है, ब्लैक होल एग्रीगेट डिवाइस है, जूम ऑडियो डिवाइस है, यहाँ पर वायरकास्ट है, मैकबुक का अपना जो है वो बेसिकली यहाँ पर है। तो मैंने एग्रीगेट डिवाइसेस को यानी कि सारी माइक्रोफोन्स को मैंने एक जगह पर कंबाइन कर दिया कि जितने भी 2-3 माइक्रोफोन्स होंगे वो सब एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप यहाँ पर अपने इंडिविजुअल माइक्रोफोन को भी, जैसे इसको है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम दूसरा जो है वो यहाँ पर आउटपुट रख लेते हैं, ठीक है। आउटपुट के अंदर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखें कि वो आपसे इतनी सारी चीज़ें पूछ रहा है कि आउटपुट आपने कहाँ पर देनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर अपना जो हेडफोन है या एक्सटर्नल, यहाँ पर आपने अगर हेडफोन लगाए हैं तो वो आ जाएंगे। मेरे पास एक्सटर्नल में ये स्पीकर के तौर पर बेसिकली ये आउटपुट में मौजूद होते हैं, तो मैं इनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद अब देखिएगा कमाल क्या होगा। अब ये बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, मेरे माइक की जो आवाज़ है वो डायरेक्ट मेरे स्पीकर्स में आना शुरू हो जाएगी या फिर जो मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं उनके अंदर आना शुरू हो जाएगी। और मैंने इसको ऑन कर दिया है। 000% इसके अंदर जो है वो आपको डिले मिलेगा, यानी एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं वही आपके स्पीकर्स में, और मुझे यहाँ पर सुनाई भी दे रहा है। ये मैं इसलिए खामोश हुआ था कि आपको पता चले कि जी ये जो वेव्स बन रही हैं ये मेरी आवाज़ की वजह से वेव्स बन रही हैं, ये वैसे ही नहीं है। और मैं बिल्कुल खामोश होकर आपको सिर्फ और सिर्फ ये शो करवाना चाह रहा था। और जैसे ही आपने इसको बंद कर देना है तो मेरी आवाज़ मुझे आना बंद हो जाएगी, ठीक हो गया। अब इसी से आप देख लें कि मुझे किसी एप्लीकेशन की भी आवाज़ चाहिए साथ में, तो मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी रख लूँगा। ये देखें, अब उस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास ये देखें सारी की सारी VLC प्लेयर है, गूगल क्रोम है, उसके ज़रिए एडोब एडिशन है, सफारी है, स्काइप है। मतलब किसी और जगह से मुझे अगर ऑडियो लेनी है तो मैं वो ऑडियो भी ले सकता हूँ। मतलब अगर मैंने किसी गाना कोई किसी प्लेयर के ऊपर चलाया हुआ है और उसकी आवाज़ भी मैं अपने हेडफोन में सुनना चाहता हूँ अपने माइक के साथ साथ, तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगी, ठीक हो गया। सिस्टम ऑडियो भी अगर मैं इसी तरीके से सुनना चाहता हूं तो सिस्टम ऑडियो भी जो है वो ऐसे ही हो जाएगी। लेकिन इन तीनों चीज़ों की आवाज़ मेरे हेडफोन में आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, यानी इसमें से जो आवाज़ है, आउटपुट जो मुझे मिल रही है वही आवाज़ आगे रिकॉर्ड हो जाए या वही आवाज़ आगे जाके जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाए, उसको मैं आगे लगा देता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं इसको लाइव स्ट्रीम अगर करना है तो वो मैं इसी के आगे जो है वो लाइव स्ट्रीम कर दूँगा। मतलब जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, जो आपको एनवायरनमेंट बनाना है वो आप बना सकते हैं। ये देखें, इससे ख़त्म करके मैं इससे कर सकता हूँ, इससे ख़त्म करके मैं इसके साथ लिंक कर सकता हूँ, या मैं इसको बीच में स्किप करके इसके साथ इससे, मतलब कि ये वर्चुअली आप पूरा एक स्टूडियो एनवायरनमेंट बना सकते हैं। ये इतना मज़े का सॉफ्टवेयर है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बहुत सारे और फीचर्स भी हैं जो इसके बिल्ट इन इफेक्ट हैं, यानी आप इसके अंदर इक्वलाइज़र भी डाल सकते हैं। अब वो कैसे, मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डिलीट दिस ब्लॉक, डिलीट दिस ब्लॉक और डिलीट दिस ब्लॉक, डिलीट दिस ब्लॉक एंड डिलीट दिस ब्लॉक। अब मेरे पास यही 2 डिवाइसेस बच गई हैं, ठीक है। इनपुट है, ये मेरी आउटपुट है। अब इसके दरमियान में ये 10 बैंड इक्वलाइज़र है, मैं इसको 10 बैंड इक्वलाइज़र को दरमियान में रख लेता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये रियल में यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रूनुमा होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। मैं इससे अपनी बेस भी बढ़ा सकता हूँ, मैं इससे अपनी ट्रेबल भी बढ़ा सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें जो है वो कर सकता हूँ। एक चीज़ ये हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके साथ साथ मुझे कुछ और इफ़ेक्ट लगाने हैं, ये अलग से बेस और ट्रेबल का है।
इसके अलावा जो है वो ये लो पास फिल्टर मैं ये भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है वो मैं अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये इसके बिल्ट इन इफेक्ट्स हैं। अगर थोड़ा सा मैं एडवांस में चला जाता हूँ तो ये देखें जी, डकिंग भी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर डी नॉइज़ का भी एक मौजूद है, डी हम का भी मौजूद है, डी क्लिक का भी मौजूद है। मतलब क्लिक के साउंड भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, जो एक हम नॉइज़ होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ओवरऑल जो नॉइज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो डकिंग है, ऑटो डकिंग जिसको कहते हैं बेसिकली, कि जब आप बोलना शुरू होंगे म्यूज़िक कम हो जाएगा, जब वो हो जाएगा तो वो ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आप इनपुट और आउटपुट के दरमियान में रखेंगे। तो इनपुट में से आपकी आवाज़ जाएगी यहाँ पर, इसके अंदर जो इक्वलाइज़र आपने सेट किया होगा वो वहाँ से होकर लो पास फिल्टर में आ जाएगी, वहाँ से फिर बेस और इसकी ट्रेबल ठीक हो जाएगी, और फिर आउटपुट में वो चीज़ आएगी, और वही चीज़ आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और उसी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। रियल टाइम पे सब कुछ आपका चल रहा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना आसान और इतना ये इजी सॉफ्टवेयर है। इसको हम करते हैं जी अब बंद। इसका नाम है ऑडियो हाईजैक। आप इसको जस्ट डाउनलोड और इंस्टॉल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक हो गया जी। ऑडियो हाईजैक के बाद जो अगला सॉफ्टवेयर है वो हमारा बादशाह सॉफ्टवेयर है। इसका कोई नेमल बदल नहीं है, वो है जी एडोब एडिशन 2020 मेरे पास मौजूद है। अब तो 21 भी आ चुका है, और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये इसका जो एक इंटरफेस है वो आ जाता है। इस दफ़ा हमने क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पर मल्टी ट्रैक के अंदर। मल्टी ट्रैक के अंदर हम जाएंगे, नया सेशन बना लेंगे। आपने नया सेशन जहाँ पे भी सेव करना है कर लें। टेम्पलेट रेट आपने कोई भी नहीं यहाँ पर सिलेक्ट करना, उसको नन कर देना है, और यहाँ पर आप 48,000 जो है वो मैं हमेशा रखता हूँ, तो मैंने वही रखा है 32 बिट, और मास्टरिंग जो है वो इसकी स्टीरियो के अंदर होगी, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। ओके हो गया। अब एक काम आपने और करना है, आप सिंपली जाएंगे यहाँ पर जो प्रेफरेंसेस है उसके अंदर आप ऑडियो हार्डवेयर के अंदर आ जाएंगे। ऑडियो हार्डवेयर के अंदर आ जाना है, और यहाँ से आपने अपने जो माइक्रोफोन्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर माइक्रोफोन है मेरा ये इनपुट वाला, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर जो आपका जो भी आउटपुट है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा आउटपुट आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने जो इसका बफर साइज़ है वो 512 रख लेना है, और सैंपल रेट आपका वही हो जाएगा। उसके बाद आपने ऑडियो हार्डवेयर के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको बंद कर दें, बीच में से आपको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दोबारा से आप इसी के अंदर आ जाएं। जो दूसरा काम है हम बाहर से करेंगे, हम मल्टी ट्रैक के अंदर आ जाते हैं। वैसे इसी के अंदर मैं आपको मल्टी ट्रैक भी बता सकता था, लेकिन शायद थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता, तो दो चीज़ों को अलग अलग बताने के लिए एक को बंद करके दोबारा फिर मैंने उसको ओपन कर लिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हम मल्टी ट्रैक के अंदर आएंगे, और मल्टी ट्रैक के अंदर आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये, इस हिस्से का आपने ख्याल है, यहाँ पर आपने इनेबल इनपुट जो मीटरिंग है उसके ऊपर अगर चेक है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं चेक है तो इसके ऊपर भी चेक कर लेना है। और इनेबल स्मार्ट मॉनिटरिंग, इसके ऊपर चेक नहीं है तो इसके ऊपर भी आपने चेक कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो डिले फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ओके कर देना है, जस्ट सिंपली ओके करने के बाद ये आपका मल्टी ट्रैक वैसे का वैसा ही खुला रहेगा। आपने सिंपली इस मल्टी ट्रैक में आप ये देखें कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टीरियो इनपुट में जाकर आप जो है वो अपना माइक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा डिफ़ॉल्ट जो माइक है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है, अगर नहीं सिलेक्ट तो आप उसको कर सकते हैं, कोई उसमें मुज़ायका नहीं होगा। और जैसे ही मैं ये देखें आर्म फॉर रिकॉर्ड, आर के ऊपर जैसे ही मैं आया हूँ तो मेरी आवाज़ यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर एक चैनल में आ रही है और आधा चैनल है, और यहाँ पर भी ऐसे ही आ रही है। अव्वल तो इस तरह करने से रियल टाइम पे आपको आपकी आवाज़ आपके हेडफोन में सुनाई देना शुरू हो जाएगी, और वो भी बगैर किसी डिले के, नैनो सेकंड का भी डिले नहीं होगा। और इस वक्त मुझे मेरी आवाज़ डबल आ रही है क्योंकि मेरे जो ऑडियो इंटरफेस है या जो मिक्सर लगा हुआ है उसमें से भी आवाज़ आ रही है और इसकी भी आवाज़ आ रही है, लेकिन वो इतना मज़े का इफेक्ट लग रहा है कि दो आवाज़ें बैक वक्त आ रही हैं और किसी किस्म का कोई डिले नहीं है, ठीक है। अगर डिले आ रहा होता तो बंदा बोलता बोलता एकदम ऐसे हो जाता है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है।
अगर तो इस तरह से आवाज आ रही है ठीक, अगर नहीं आ रही तो इसके साथ ये आई बटन है यानी मॉनिटर इनपुट, तो आप इसको भी दबा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपकी आवाज जो है वो मॉनिटर हो जाएगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आवाज तो मॉनिटर हो रही है तो रिकॉर्ड भैया कैसे करेंगे? रिकॉर्ड के लिए भी आपने सिंपली किसी एक लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और ये रिकॉर्ड बटन जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरा एक साइड ठीक से काम कर रहा है और एक साइड ठीक से काम नहीं कर रहा, तो नीचे वाले हिस्से पे आप ये देखें कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्योंकि वो नीचे वाली की वो लेयर ठीक नहीं है, वो तो एक जेन्युइन मसला है। लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग यहां पर होनी शुरू हो चुकी है, साथ साथ में मॉनिटरिंग भी है और साथ साथ में जो है वो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो भाई को आपने हल्का नहीं लेना, यानी कि आपके जो मसले मसाइल हैं वो मुझ तक पहुंचते रहते हैं, सिर्फ वक्त की कमी की वजह से जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं बन पा रही होती। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं दूसरी चीज़ों से रिलैक्स होकर पूरी तवज्जो के साथ आप लोगों को इस तरह की चीज़ें बताने के लिए मैं हर वक्त यहाँ पर मौजूद होऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा काम भी आया होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोस नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सकें और आप उनको देख सकें। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। बोलचाल के इस प्लेटफॉर्म से अदील शाहिद को दीजिएगा इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।